हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 ऑफ मार्च से लेके 14 ऑफ मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Hermit, the Empress, Four of Pentacles, King of Swords, and the Star. Okay. So हमारे पास है The Empress. The Empress काफ़ी रिलैक्स नजर आ रही है। The Empress अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। वो अपने लव को अपने लिए यूज कर रही है, खुद को हील कर रही है और लगता नहीं फिलहाल उसके पास कोई टेंशन है। बट द थिंग इज कि इस चीज को देख के कोई थोड़ा परेशान हो सकता है क्योंकि आपके पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो ये वो पर्सन है जो आपको वॉच कर रहा है। ओके और इनका सोचना यह है कि अगर इनका लवर इनके बिना खुश रह सकता है तो वो इनसे प्यार नहीं करता और उसे अपना स्पेस नहीं मांगना चाहिए। उन्हें उनकी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए या उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए। और ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझे एंड खुद को ब्लेम करें और सिर्फ उनका इंतजार करते रहें, उनके लिए अपना टाइम वेस्ट करते रहें। लाइक वो चाहे आपको अटेंशन दे ना दे, अपने ऊपर वर्क करे ना करे, आपको समझे ना समझे, आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें ऐसे ही वर्क करें और आप उनका इंतज़ार करते रहें। ये थोड़ा इंटाइटल्ड महसूस कर रहे हैं और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली काफ़ी ईगोसेंट्रिक हो सकता है। जब ये किसी चीज़ को लेकर जिद पे अड़ जाते हैं तो अपनी गलती मानना नहीं चाहते और इनका ईगो काफ़ी स्ट्रांग है और वही इन्हें इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा है। द हर्मिट का कार्ड है। सो हर्मिट के होने का मतलब है ये वक्त है रिफ्लेक्ट करने का चीज़ों पे। ओके जो कि आप कर भी रहे हैं, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं खुद पे और आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए। ये आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। द हर्मिट आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया और उसके बाद जितने स्ट्रेंथ के साथ आपने ये कमबैक किया, अपने आप को संभाला और अपने इमोशन से डील किया, वो आसान नहीं है। एंड अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना चाहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे एक लेसन सीखना चाहिए कि आप जो डिजर्व करते हैं आप सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए सेटल करें और कोई चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती और किसी चीज पे सेटल करना वो सिर्फ आपको अपसेट ही करेगा। सो द हर्मिट आपको वक्त दे रहा है चीजों को क्लियरली देखने का और सोचने का, बिकॉज अभी जो चीजें आपके सामने आई है उसको प्रोसेस करने में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है ये पर्सन अचानक से ही बदला हुआ नजर आ रहा हो। शुरुआत में ये बहुत लविंग एंड केयरिंग थे, सब कुछ परफेक्ट था और धीरे धीरे ये कंट्रोलिंग हो गए, धीरे धीरे ये काफी स्टबर्न हो गए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। कुछ रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर भी किए बट स्टिल वो रेड फ्लैग्स आपके रास्ते में आते ही रहे। ये पर्सन आपके सेक्रीफाइसेस को समझ नहीं पाया और शायद इन्होंने हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। सो अब जो भी हो रहा है वो काफी क्लियर है आपके सामने, चीजें बहुत ओपनली है तो उसके बारे में सोचिए, उन्हें सीरियसली लीजिए और तभी अपने लिए चूज कीजिए। ओके द स्टार का कार्ड है। द स्टार आपसे कह रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपकी सोल आपको स्ट्रांगली गाइड कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। सो आप सेफ हैं। द हर्मिट मोड में आपको काफी वक्त मिलेगा खुद को हील करने का और खुद को समझने का। सो अपना टाइम लीजिए एंड आपको किसी भी ऐसी चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझने की जरूरत नहीं जो आपने की ही नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी चीज को खोने का डर मन से निकाल दीजिए, बिकॉज आप कुछ भी ऐसा नहीं खोएंगे जो आपके लिए अच्छा है। ओके क्योंकि वो चीजें आपके साथ कंपैटिबल होंगी, आपकी एनर्जी से मैच करेंगी और आपके लाइफ में बनी रहेंगी।
बट जो चीजें मैच नहीं करेंगी या जो भी आपके फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं है वो रिपेल हो जाएगी और आपके लाइफ से उसे जाना ही जाना है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इस पर्सन के कंफर्ट जोन को दर्शाता है। वो शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और अपने अकॉर्डिंग चीजों को ले जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस है तो वो आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो खुद को मैच्योर समझते होंगे शायद आपसे ज्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है ये रीडिंग देख के। और आप उन पर ट्रस्ट कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहा था। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता था और चाहते थे कि सारे एडजस्टमेंट्स आप करें, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। उनके कंफर्ट जोन में फिट होने के लिए वो चाहते थे कि आप उनके लेवल पे आ जाए एनर्जेटिकली। बट अगर चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही और आपको सफोकेट कर रही हैं तो इससे दूर रहना जरूरी है। ये बात आपको आपकी सोल समझा रही है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आप स्टक रहें एक जगह पर जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपको ड्रेन करे, आपको वीक फील कराए और बाद में फिर से उसी प्रोसेस से गुजरेंगे आप जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। तो अभी ही सेंसिबली फैसले लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज से। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 6 of Cups, 5 of Cups, 10 of Pentacles, the Sun, and 3 of Cups. Okay. So 6 of Cups का कार्ड है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपका लव, आपका साथ। ऑफ कोर्स द एम्प्रेस का लव जैसे मिल जाए फिर वो उस लव को भूल नहीं सकता। तो ये पर्सन पुरानी बातों को मिस कर रहा है। 5 ऑफ कप्स है तो कभी कभी उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो ये रियलाइज करते हैं कि शायद उन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, एज तक पुश किया, आपके पेशेंस को टेस्ट किया और ऐसा अगर आप उनके साथ करते तो शायद वो भी स्टैंड नहीं कर पाते। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये सोच रहे हैं कि क्या ड्रीम्स देखे थे आप दोनों ने, सब कुछ कितना परफेक्ट हो सकता था, आप कितने क्लोज थे इन सब चीजों के। बट देन फिर 3 ऑफ कप्स आया। उनका दूसरों का आइडिया और वैलिडेशन फॉलो करने का जो एक्शन था वो उन पे भारी पड़ गया। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें दूसरों के ओपिनियंस को नहीं सुनना चाहिए था या दूसरे के वैलिडेशन को नहीं सुनना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने आपको अनकंफर्टेबल किया हो, किसी थर्ड पार्टी में होना आपने महसूस किया हो, लाइक किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना आपको महसूस हुआ हो, ऐसा लगा हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या किसी के बहुत क्लोज आ गए हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व है किसी के साथ। हो सकता है ये किसी फैमिली मेंबर के ओपिनियन के बारे में हो जिसकी एडवाइस इन्होंने बहुत सीरियसली ली और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो द सन को गवा चुके हैं। द सन आप हैं, वो लाइट आप है जिसकी उन्हें जरूरत थी और इसी को उन्होंने गवा दिया। तो अपनी मिस्टेक्स का अंदाजा है बट स्टिल इनका ईगो इन्हें आगे बढ़ के कुछ कन्फेस नहीं करने दे रहा, कुछ ठीक नहीं करने दे रहा। इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mintakan, longing for home, belonging, the original light workers। तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप उनका होम थे और आपके क्लोज होना एक ब्लेसिंग थी। वो आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बिलोंग करते थे और वो आपको, आप दोनों की सोल जुड़ी हुई थी। आप एक ही पर्पस के लिए बने थे, एक दूसरे के लिए बने थे, बट स्टिल वो जस्टिस नहीं कर पाए और आज आप दोनों इस पॉइंट पे हैं। तो काफी कुछ बदलेगा बट अभी ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का और ये पर्सन अभी इसमें कुछ वक्त तक रहने वाला है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।